नमस्कार। दिव्य होम में एक बार फिर से मैं आपके समक्ष हाजिर हुई हूँ धन त्रयोदशी की पवित्र पूजा लेके। आप सबको पता है दिवाली के त्योहारों की शुभ शुरुआत धन त्रयोदशी से होती है और इस त्रयोदशी में माता लक्ष्मी आप सब पर मेहरबान हो, आप सबको आशीर्वाद दे। इसी शुभकामना के साथ आइए शुरू करते हैं धन त्रयोदशी की पूजा विधि। लेकिन इससे पहले रोज की तरह आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय माँ लक्ष्मी और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन त्रयोदशी भारत के उत्तर भाग में यह कार्तिक शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन आता है, तो भारत के पश्चिम भाग में ये त्योहार अश्विन शुक्ल कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन मनाया जाता है। इस दिन से ही दीपावली के 5 दिनों के त्योहारों की शुरुआत होती है। इस साल यानी कि 2020 में धन त्रयोदशी के शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। ये 12 नवंबर गुरुवार के दिन रात को 9:30 से शुरू हो रही है और 13 नवंबर शुक्रवार तक ये शाम को 6 बजे तक रहेगी। यानी कि इस साल हम त्रयोदशी मनाएंगे शुक्रवार के दिन। और आप सबको पता है शुक्रवार माता लक्ष्मी का प्रिय शुक्रवार होता है और इसी दिन यदि धन त्रयोदशी आती है तो ये कितना शुभ माना गया है। ऐसे में आइए जानते हैं धन त्रयोदशी के दिन हम कैसे घर बैठे बैठे आसान तरीके से पूजा कर सके। सबसे पहले तो धन त्रयोदशी के से लेकर दिवाली की जितनी भी पूजा होती है वो प्रदोष काल में यानी कि संध्या समय में होती है। शाम को नहा धोकर पूरा परिवार ये पूजा करे, ये अति आवश्यक है। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाए और बाद में आप लेफ्ट हैंड में गंगा जल लेके राइट हैंड में उसमें फ्लावर डुबो के अपवित्र हुआ जो ये मंत्र है जो मैं स्क्रीन पर दे रही हूँ उस मंत्र से गंगा जल से छिड़काव करके आपकी आसपास की पृथ्वी, जमीन, आप अपने आप खुद को और चौकी आदि सभी को पवित्र करें। इसके बाद इस चौकी पर चावल से आप थोड़ा सा चावल ले और सबसे पहले आप कलश की स्थापना करोगे। वो कलश मिट्टी या पीतल का हो तो बहुत अच्छी बात है। उस कलश का कंठ आप मौली से बांध दें। बाद में वम वरुणाय नमः ये मंत्र बोलते हुए आप कलश में जल रखें। जल के अंदर आप हल्दी, दूर्वा, तुलसी पत्र और गंगा जल आदि मिश्रित कर सकते हो। एक सिक्का भी रख सकते हो। बाद में उस कलश के ऊपर आम के 5 पत्ते लगाए और उसके ऊपर आपने धन त्रयोदशी के दिन जो नया पात्र खरीदा है, बर्तन खरीदा है, वो या तो कोई भी प्लेट रखे और उस प्लेट के ऊपर आप श्री यंत्र और कुबेर यंत्र इस दोनों की स्थापना कर सकते हैं। बाद में आप एक घी का दीपक जलाएं। उस दीपक में इतना घी होना चाहिए कि पूजा के अंत तक और बाद में भी 2-3 घंटों तक वो जलता रहे। इसलिए अच्छे से पूरे दीपक में घी भरिए और घी का दीपक जलाए। जो आप देवता स्थापित करने वाले हो उस देवता की राइट साइड में और आपकी लेफ्ट साइड में होना चाहिए। इसके बाद थोड़े से चावल चारों ओर चौकी के जो किनारे हैं उसके ऊपर छिड़के और उसमें धन त्रयोदशी के दिन 5 देवताओं की पूजा होती है। वो 5 देवता है भगवान श्री गणेश, माता लक्ष्मी, धन्वंतरी भगवान, भगवान श्री कुबेर और यमराज का दीप। इस 5 चीज़ों की यानी कि आपके पास उनकी मूर्ति है तो वो या फिर आपके पास जो भी अवेलेबल है फोटो उसको एक के बाद एक स्थापित करें। यानी कि सबसे पहले श्री गणेश, माता लक्ष्मी, इसके बाजू में धन्वंतरी जो भगवान विष्णु के ही अवतार है, इसके बाद कुबेर और इसके बाद भगवान यमराज के नाम का यम का दीपक जो एक चावल भरे पात्र में रखा जाएगा उसको भी आप स्थापित करें। देवताओं के स्थापित करने के बाद आपको 16 उपचार से उसकी पूजा करनी है, एक के बाद एक पूरे विधि विधान के साथ। अब वो 16 उपचार क्या क्या है वो मैं इस स्क्रीन पे आपको दे रही हूँ, लेकिन फिर भी जैसे कि आचमन, वस्त्र, स्नान, धूप, दीप, नैवेद्य आदि जो मिला के लास्ट में परिक्रमा तक जो 16 उपचार होते हैं वो स्क्रीन पे मैं दे रही हूँ, एक बार फिर से बोल रही हूँ।
उस 16 उपचार से एक के बाद एक सभी स्थापित देवताओं की आप पूजा करें। इसके बाद आप 3 कलर के फूल जरूर लें। एक लाल कलर जो गुलाब के फूल होते हैं माता लक्ष्मी के लिए व भगवान श्री गणेश के लिए, पीले कलर के फूल भगवान श्री धन्वंतरी के लिए जो विष्णु के ही अवतार थे और जिसका आगमन समुद्र मंथन के समय इसी दिन यानी कि धन त्रयोदशी के दिन हुआ था, और सफ़ेद फूल भगवान श्री कुबेर के लिए। इस 3 कलर का फूल हमारे आसपास अवेलेबल होता है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। साथ साथ में यदि मिल सके तो कमल के फूल से माता लक्ष्मी की पूजा आप इस दिन जरूर करें। और बाद में 2 चीज़ों की स्वीट का भोग लगाए, सफ़ेद कलर की स्वीट और पीला कलर की स्वीट। माता लक्ष्मी को आप लाल कलर के मौसमी फल भी भोग के रूप में, नैवेद्य के रूप में रख सकते हो। इस तरह से आप भोग लगाए 16 उपचार के बाद, और फिर बाद में भोग लगाने के बाद आप आरती करें। आरती करने के बाद प्रायः क्रमशः एक के बाद एक देवताओं के आप मंत्र जाप कर सकते हैं। गणेश के मंत्र, इसके बाद महालक्ष्मी के मंत्र जो कमल गट्टे की माला से करना है। मंत्र क्या है मैं स्क्रीन पे दे रही हूँ, लेकिन महालक्ष्मी के बहुत सारे मंत्र हैं। मैं कोई एक प्रभावशाली मंत्र स्क्रीन पे देने वाली हूँ। धन्वंतरी भगवान का मंत्र जो 4 लाइन का है, बहुत बड़ा है, इसीलिए केवल 11, 21 या 51 बार आप जाप कर सकते हैं। कुबेर का मंत्र ओम ह्रीम कुबेराय नमः, इसकी एक माला कमल गट्टे की माला से आप जाप कर सकते हैं। और बाद में ये जाप करने के बाद जो आपने यम का दीप वहाँ पे स्थापित किया है, उसे फूल अक्षत आदि से पूजा करके उसको आप घर के मुख्य द्वार पर इस तरह से रखोगे कि जिसकी बाती दक्षिण दिशा की ओर हो, क्योंकि दक्षिण दिशा भगवान यम की दिशा है। इसलिए उस दिन और दिवाली के पहले दोनों दिन यानी धन त्रयोदशी और नरक चतुर्दशी दोनों दिन आपको यम का दीपक रखना है। ये दोनों दिन यदि घर की गृह स्वामिनी दीप दान करे तो भी बहुत शुभ माना गया है। इसके बाद वापस आप मुख्य द्वार पर रख के वापस आप पूजा स्थान पे आए और 11 या 21 छोटे दीपक जरूर जलाए। वो सारे दीपक सरसों के तेल से हो, ये आवश्यक है। और जितने भी दीपक आपने जलाए हैं पूजा करने के बाद घर के एक एक कोने में वो दीपक स्थापित करें। घर के मुख्य द्वार में, मुख्य खिड़की में, घर के एक एक कोनों में ये 11 या 21 दीपक आप रखें। 11 या 21 दीपक का दान आप घर के पास आए हुए किसी मंदिर में भी कर सकते हो, वहाँ जाके आप प्रज्वलित भी कर सकते हो। इस दिन दीपदान का बहुत ही महत्व माना गया है। इस तरह से विधि विधान से पूजा करने के बाद पूरे परिवार के साथ आप माता लक्ष्मी से क्षमा प्रार्थना मांगेंगे। और क्षमा प्रार्थना मंत्र आप सबको पता है, मैं हर वीडियो में देती हूँ, इस बार भी दूंगी। मंत्रहीनम क्रियाहीनम ये मंत्र बोल के हाथ जोड़ के आप क्षमा प्रार्थना करें और माता लक्ष्मी से आशीर्वाद ले कि वो आपके घर में भगवान विष्णु के साथ विराजे, ना कि उल्लू के साथ, क्योंकि जो लक्ष्मी उल्लू के में बैठकर आती है वो चंचल लक्ष्मी होती है। इसलिए भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी जी आए, इसकी आप प्रार्थना जरूर करें। अब ये सब पूजा करने का हमें क्या फल मिलता है वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले तो माता लक्ष्मी की पूजा ये दिन ही पूरा माता लक्ष्मी का है। इस दिन पूजा करने से घर में धन धान्य वैभव सौभाग्य बढ़ता है, शुद्ध बुद्धि प्राप्त होती है, आई हुई लक्ष्मी को मंगल कार्य में खर्च हो ऐसी बुद्धि हमें प्राप्त होती है। भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से पूरे साल हमें रोग मुक्त रहते हैं, हमारे परिवार में कोई आकस्मिक संकट नहीं आता। भगवान कुबेर की पूजा करने से हमें जो माता ने जो चल अचल संपत्ति दी है उसकी रक्षा होती है, उसका कभी विनाश नहीं होता है। और यम के दीपक की पूजा करने से घर में कभी भी किसी की अकाल मृत्यु नहीं आती है। अकाल मृत्यु से यमराज हमें बचाते हैं यदि हम आज और कल यानी कि नरक चतुर्दशी के दिन यम दीपक की पूजा करते हैं। तो इस तरह से पूरे विधि विधान से पूजा करने से घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और वो घर केवल घर न रहकर दिव्य होम बन जाता है। अब
इस दिन हम क्या खरीदारी करें, ये भी बड़ी चर्चा का विषय रहा है। आमतौर पर इसी दिन समुद्र मंथन के समय भगवान श्री धन्वंतरी का प्रागट्य हुआ था और वो कलश लेके इस दिन आए थे। इसीलिए पीतल के बर्तन, उसमें भी खास करके कलश या कोई भी धातु के बर्तन आप इस दिन जरूर खरीदें। भगवान कुबेर का दिन होने से आप चांदी के बर्तन या चांदी के सिक्के भी जरूर लें। और स्त्रियां अपने लिए आभूषण, नए कपड़े भी ले। ये जो देवी लक्ष्मी की पूजा है वो हमेशा नए कपड़े पहन के ही करें तो बड़ी अच्छी और शुभ मानी जाती है। इस तरह से आप पूरे विधि विधान से पूजा करके माता लक्ष्मी का आशीर्वाद ले। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और माता लक्ष्मी आप सब पर कृपा बरसाए, इसी शुभकामना के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। और वो वीडियो रहेगा दिवाली की पूजा कैसे करें। तब तक के लिए नमस्कार।